नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। आपके नाम का पहला अक्षर 2024 में बदल सकता है आपकी किस्मत। देखिए कालचक्र। तो जी हाँ, आपने बहुत लोगों से ऐसा कहते सुना होगा कि नाम में आखिर क्या रखा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपका नाम और खासकर उसका पहला अक्षर आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको प्रभावित करता है। आपके नाम के पहले अक्षर में आपकी किस्मत और सफलता के कई राज छुपे हुए होते हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नाम के पहले अक्षर से साल 2024 को बेमिसाल बना सकते हैं। कैसे आपके नाम का पहला अक्षर 2024 में आपकी दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है, आपकी झोली को खुशियों से भर सकता है, आपको एक सफल इंसान बना सकता है। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो देखिए आज की दिलचस्प चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और बात कर लेंगे उन लोगों के बारे में जिनका नाम ए या फिर बी अक्षर से शुरू होता है और साल 2024 को बेमिसाल बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय और दान करना चाहिए जानेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुझे यकीन है कि आपके लिए आज का कालचक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नए साल की जब शुरुआत होती है हर कोई चाहता है उसके जीवन में खुशहाली आए और आने वाला साल उसके लिए बहुत बेहतर है। तो आज आपके नाम के अक्षर की शुरुआत के बारे में हम बताएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी, ए और बी जिसका शुरुआत होता है और मुझे लगता है आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ये जो शो है, तो आप उनके बारे में बताएं कि उनको क्या आने वाला साल कैसा रहेगा, क्या कुछ दान वान करना चाहिए। देखो अंजलि, उसके पहले एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जितने भी नाम हैं संसार में, पूरे विश्व में जितने भी नाम हैं उनको ज्योतिष शास्त्र में 8 भागों में डिवाइड किया गया है। 8 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला भाग है गरुण वर्ग और दूसरा भाग है उसका बिडाल वर्ग, तीसरा भाग है उसका सिंह वर्ग और चौथा भाग है उसका स्वान माने कुत्ता वर्ग, पांचवा वर्ग है उसका सर्प वर्ग, छठवां वर्ग है उसका मूसक चूहा वर्ग और सातवां वर्ग है हिरण और 8वां वर्ग है भेड़। हर वर्ग अपने से 5वें वर्ग का दुश्मन होता है। जैसे गरुण वर्ग से 5वां वर्ग सर्प वर्ग है, तो गरुण का आहार सर्प है। दूसरे वर्ग से 6वां वर्ग, दूसरा वर्ग बिड़ाल है और 6वां वर्ग चूहा है, बिल्ली चूहे को खा जाती है। तीसरा वर्ग सिंह है और 7वां वर्ग हिरण है, हिरण सिंह हिरण को खा जाता है। और इसी तरह से चौथा वर्ग कुत्ते का है और 8वां वर्ग वो भेड़ का है, कुत्ता भी भेड़ को नुकसान पहुंचा देता है। इस तरह से अगर क्रमशः आप अपने से परस्पर 5वें वर्ग को देखेंगे तो एक दूसरे के शत्रु ही होते हैं। अब ये नामाक्षर चाहे आपके निवास से मैच करके देख लीजिए, किस अक्षर से शुरू होता है आपके घर का एड्रेस, या मित्रता में देख लीजिए, या वैवाहिक जीवन में देख लीजिए, या दाम्पत्य जीवन में देख लीजिए, 100% इसका फल आपको दिखाई देगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका परिणाम न दिखे आपको। तो देखिए, अगर आपका नाम अगर ए अक्षर से शुरू होता है तो सन 2024 को सफल बनाने के लिए आपको हर गुरुवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। 2024 में हर महीने में एक बार किसी मंदिर या गुरुद्वारे में 8 किलो आलू का दान करना चाहिए। मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। 2024 में तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हो सके तो कुंभ में जाकर के, प्रयागराज में जाकर के संगम में स्नान करना चाहिए। और यदि आपका नाम बी अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए आपको पानी में चंदन का पाउडर घोल करके नित्य स्नान करना चाहिए।
और किसी ज़रूरतमंद महिला को दूध का दान करना चाहिए। परफ्यूम नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। ये सब उपाय आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक बबली दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। बबली, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने बच्चों के बारे में पूछना। पंडित जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 99 जी 11:14 शिमला का बर्थ है उसका, सुबह का। जी। पंडित जी, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 2 अटेम्प्ट वो दे चुका है। उसकी सक्सेस का क्या रहेगा और उसकी सरकारी जॉब में जाएगा या प्राइवेट सेक्टर पकड़ेगा वो? देखिए, ऐसा है बबली जी, आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया है तो उसके पंचम भाव का शनि बुध तो इत्तेसाल कर रहा है। लड़का पढ़ने में तो टैलेंटेड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उससे दसम भाव का स्वामी, तुम्हारे पंचम भाव से जो दसम भाव का स्वामी है वो बुध है, और बुध इस समय अस्त है, और सूर्य की स्थिति कर्क के नवांश मिथुन के नवांश में है, और मंगल की स्थिति धनु के नवांश में है। सरकारी नौकरी का तो योग है, लेकिन यूपीएससी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेहनत उनको करनी चाहिए, मेरे कहने से उनको रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो डिप्रेस नहीं होना चाहिए, दूसरी नौकरियों के लिए भी ट्राई करना चाहिए। क्योंकि एक बात समझ लो, हम मनुष्यों के हाथ में सिर्फ कर्म है, फल तो भगवान देते हैं। और गीता में भगवान ने कहा है, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। हे मानव, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मेरे अधीन छोड़। अगर मैं उचित होगा तो दे दूंगा, नहीं उचित होगा तो नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी निष्ठा के साथ कर्म करना है। इसलिए बेटे को ये बात आप मत बताइए कि तुम्हारा नहीं होना है, नहीं तो उसके पढ़ाई पर इसका असर पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर आप हिंट कर सकती हैं कि बेटा इसके समकक्ष की जो दूसरी नौकरियां होती हैं, जैसे एसएससी है, सीजीएल है, तो एसएससी सीजीएल है, इन सब नौकरियों के लिए अगर वो ट्राई करे तो उसे आसानी से सफलता मिल सकती है। तो जिन लोगों का नाम सी या फिर डी अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग इस साल 2024 को लकी बनाने के लिए कौन से खास और असरदार उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपका नाम सी अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए साल 2024 में किसी भी महीने के 7 दिन गुड़, दूध की मिठाई माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। दही का तिलक हल्दी के साथ रोज अपने माथे पर लगाना चाहिए। चांदी का श्रीयंत्र बनवाकर अपने घर में स्थापित करें। श्रीयंत्र बनवाएं तो प्लेट पर ना बनवाएं, उसको कुर्माकार बनवाएं, मतलब जैसे कछुआ बीच में उठा हुआ होता है, उसी तरह से श्रीयंत्र आपका बीच में उठा हुआ हो, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आपका नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए अपने घर में आपको एक तांबे का मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए और उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। घर के पूजा स्थान में श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र और दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके उसकी भी रोज पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अपने घर में भगवान गणेश की मूंगे से बनी प्रतिमा अगर मिल जाए तो स्थापित कर लेना चाहिए, इससे भी लाभ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछिए। मधुसूदन, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, खुश रहिए। मेरा नाम मधुसूदन है, 65 का जन्म है। मैं अपने लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरा जीवन कैसे सफल हो। कितनी उम्र है आपकी लड़की की? हमारी लड़की के 25। काजल। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसका कैसा जीवन रहेगा। बढ़िया रहा, शादी तो ठीक कर दिए हैं, उसका जीवन कैसा रहेगा। द्वितीय सप्तमे शनि बुध है, इत्तेसाल हो रहा है, निश्चित रूप से उसका जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
29 फरवरी 2024 के बाद उसके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, बच्ची की तरफ से एकदम निश्चिंत रहिए और आपका भी भविष्य ठीक रहेगा मधुसूदन जी, आप भी अपने बारे में निश्चिंत रहें। हाँ, एक काम आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है प्रश्न के हिसाब से, तो इसलिए आपको रोज़ सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र तो जरूर बोलना चाहिए, इतना तो बनता है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं, गुड़िया फरीदाबाद से। गुड़िया, आप भी सवाल पूछ सकती हैं। हाँ पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारे 3 सवाल है। एक तो है मेरे हाथों में लोकनाल से एक्जिमा हो गई है, बहुत दवाई कराती हूँ, ठीक नहीं होता है। और एक तो कितना भी पैसा लेकर आऊँ पानी जैसा टिकता नहीं। एक खुद का हमारा मकान नहीं, किराया का कमरा, वो भी कंपनी के कमरा में रहते हैं, किराया का भी कमरा पर नहीं रहते हैं। देखिए, ऐसा है गुड़िया जी, आपने जो प्रश्न किया है तो आपके नेत्र भाव पर राहु है और ये आपका रोग जो है काफ़ी कठिन और काफ़ी मुश्किल है। किसी अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा करके इस विषय में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी कम से कम 15 महीना आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। एक दिन में इसका इलाज संभव नहीं है। अगर आप ज्योतिषी इलाज चाहती हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक किताब खरीद लीजिए, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये गीता प्रेस की किताब है और उसमें चाक्षुषी विद्या, चाक्षुषोपनिषद के नाम से एक पाठ है जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का पाठ है। रोज़ अगर सूर्योदय के समय आप जल दे करके और चाक्षुषी विद्या का 5 बार पाठ करना शुरू कर दें और तांबे की एक छोटी सी लोटिया में जल भर करके रख दें और पाठ करने के बाद उसी जल से दोनों आँखों को धो लें, तो निश्चित रूप से 4 आने की भी दवाई आपके आँखों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेत्र चिकित्सा के लिए चाक्षुषी विद्या से ज़्यादा वरदान कोई भी विद्या नहीं है। हाँ, उस मंत्र की शुरुआत है ओम चक्षुः 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 ते मम तेजो स्थिरो भव, यहाँ से शुरुआत है। तो आप किताब लेकर के इसका अनुष्ठान करें, बिल्कुल आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज खास तौर पर जिन लोगों के नाम की बात की जाए, आपके अक्षर की शुरुआत होती है, बहुत फर्क पड़ता है। कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे बहुत इफेक्ट होता है आपकी जिंदगी में। तो आप चर्चा करेंगे नाम उनकी जिनका ई या फिर एफ अक्षर से शुरू होता है, तो वो लोग साल 2024 को लकी बनाने के लिए कौन से ऐसे खास उपाय करें, क्योंकि आज पंडित जी आपको उपाय बता रहे हैं कि आप कौन सा उपाय करें। पंडित जी, इन लोगों को कौन सा उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि अगर ई अक्षर से नाम शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए साल 2024 में महीने में एक बार आपको थोड़ा सा कपूर पानी में डालकर स्नान करना चाहिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर अभिषेक करके गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। सबसे कम नाम अगर भारत देश में किसी अक्षर पर है तो वो है यफ। यफ नाम पर बहुत कम नाम आपको मिलेंगे। आप अपनी टेलीफोन कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लीजिए, उसमें यफ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम 2-4 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बाकी सारे नाम आपको दूसरे अल्फ़ाबेट में मिलेंगे। तो 2024 को सफल बनाने के लिए गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र आपको प्रयोग करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल दान करना चाहिए। काजू की बर्फी माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, संगीता दिल्ली से। संगीता, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम संगीता है और मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1969। मैं उनके काम धंधे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनके प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेकिन उनकी मतलब काम में बड़ा उतार चढ़ाव है और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत सही नहीं है, तो पैसा भी टिकता नहीं आता है। तो और मुझे गुस्सा बहुत आता है, तब गुस्सा आता है तो फिर वो कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं सोचते।
देखो संगीता, ऐसा है, तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य है, उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। प्रॉपर्टी का काम तो इनके लिए पहले सूटेड रहा है, लेकिन इधर भी थोड़ा सा उसका प्रभाव कमज़ोर हुआ है। और घर की आर्थिक स्थिति का जहाँ तक प्रश्न है, तो अभी जब तक केतु आपके धन भाव में विराजमान है, तब तक 1 साल तक अभी आर्थिक स्थिति जैसे है वैसे ही रहेगी। आप इसको बदल सकती हैं। देखिए, वैसे आपके पति 65 साल के अब हो गए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आपको उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप चाहती हैं कि उनके पुरुषार्थ में 4 चांद लगे, तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम को पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, देसी घी का दिया जलाना चाहिए। ये सब अगर विधान आप करना शुरू कर दें, तो आपके पति के भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा, उन्हें सफलता भी मिल जाएगी और घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, बिना तपस्या के और बिना त्याग के कुछ किसी को मिलता नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि कोई बस एक फूंक मार दे और एक राख उठा के दे दे और पूरी दुनिया बदल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चाहे पढ़ाई की तपस्या हो, चाहे व्यवसाय में मेहनत की तपस्या हो, चाहे विद्या अध्ययन की तपस्या हो, चाहे कर्म की तपस्या हो, बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता है। और जानते हैं, जब आदमी भगवान की शरणागति ले लेता है, देवी देवताओं की शरणागति ले लेता है, तो उस देवी देवता की जिम्मेदारी होती है कि उसके पूरे जीवन का निर्वाह करने के लिए वो उसे संभाल लेता है। ये बात आपको लग रही होगी अटपटी, लेकिन बहुत सही है। जिन लोगों के मन में ये ठसक है, घमंड नहीं कह रहा हूँ, ठसक शब्द है, जिन लोगों के मन में एक ठसक है कि राम जी तो हमारे हैं, मैं राम जी का हूँ, कृष्ण तो मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, राधा रानी मेरी हैं, मैं तो राधा का हूँ, मैं विंध्यवासिनी का हूँ, विंध्यवासिनी मेरी हैं, मैं विष्णु का हूँ, विष्णु मेरे हैं। इस तरह का भाव जब बलवान हो जाता है और हर समय इस तरह का भाव जब मन में बना रहता है, वो हमारा इष्ट हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है और लोक परलोक को भी सुधारता है। तो लोग करते क्या हैं, अपने इष्ट पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उनके मन में इस बात की ठसक तो है कि मेरा भाई दरोगा है, मेरा भाई सिपाही है, इस बात का ठसक है, लेकिन इस बात का ठसक नहीं है कि मेरा भगवान इतना सर्वशक्तिशाली है, मेरा भगवान मंगल भवन है, मेरा भगवान सबका दुख दूर करने वाला है। ये ठसक नहीं रहती है, इसलिए परिणाम नहीं मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका नाम जी या फिर एच से शुरू होता है, तो आप साल 2024 में कौन से खास उपाय करके धन दौलत शोहरत पा सकते हैं और कैसे उपाय पाकर आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, ये भी जानते हैं पंडित जी। लेकिन आप अक्षरों की बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, हर कोई चाहता है तरक्की मिले, शोहरत मिले, तो क्या, क्योंकि साल बदलने के बाद कई लोगों की कुंडली में भी असर होता है, तो क्या जो उपाय बता रहे हैं आप, तो कितना इम्पैक्टफुल रहेगा, ये मैं जानना चाहूंगी। नंबरों के हिसाब से 100% इम्पैक्टफुल रहेगा। अच्छा, जो अक्षर हैं उनके हिसाब से 100% फल देगा, लेकिन बस उसको करने की जरूरत है। जी जी, ये सोच समझ करके तब मैंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पना और गपाष्टक तो है। पंडित जी, क्या कैरेक्टर पर भी असर होता है, नाम का असर? अभी आपने कहा, ये मैंने भी देखा, एफ नाम से बहुत कम होते हैं। हाँ। और जैसे आप देखेंगे कुछ नाम ऐसे शब्द हैं उससे बहुत ज्यादा आपको कॉमन नाम मिल जाएगा, तो क्या नाम से लोगों के कैरेक्टर, पर्सनालिटी पर फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आपने एक कहावत सुनी है कि 24 घंटे में एक बार सबके मुंह में सरस्वती आती है, सुना है? हाँ हाँ। इसका मतलब ये है कि कोई बीड़ा बजाती हुई सरस्वती किसी के मुंह में नहीं घुसती है। अच्छा, हाँ। बल्कि उसकी सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जो है 4 मिनट के लिए चलता है। अच्छा। और सुषुम्ना नाड़ी में आदमी जो भी श्राप या वरदान दे देता है या जो शुभ शब्द उसके मुंह से उच्चारित हो जाते हैं, वो एकदम ध्रुव सत्य हो जाते हैं। समझ रहे हो? यही सरस्वती का चलना है जी। तो अब चर्चा कर लेते हैं, जिनका नाम की बात की जाए जी और एस से शुरू होता है, तो पंडित जी उपाय बताएं।
देखिए, अगर आपका नाम अक्षर जी से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए अपने घर के मंदिर में आपको एक बृहस्पति यंत्र स्थापित करना चाहिए। सोने का गुरु यंत्र बनवाकर अपने गले में भी आप धारण कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज़ आप पूजा करें और हर रोज़ शाम को कम से कम 20 मिनट के लिए बल्ब जरूर जलाएं। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। आपका नाम अगर यच अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए हफ्ते में एक बार पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद महिला को चावल दान करना चाहिए। 2024 में हर रोज़ अपने माथे पर कच्चे दूध में हल्दी मिला करके उसका तिलक करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, अब जान लेंगे जिन लोगों का नाम आई या फिर जे अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए साल 2024 में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, ये सब जानते हैं। क्योंकि देखिए, हर छोटी छोटी चीज़ आपकी लाइफ को सफल बनाता है। आपका कर्म तो होता ही, लेकिन इन चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। और कालचक्र में पंडित जी लगातार आपको ऐसी चीज़ें उपाय भी बताते हैं। और पंडित जी, आप हमेशा एक आसान सा उपाय जरूर बताते हैं, मैंने देखा है, जिससे लोग कर भी पाए और उनके जीवन में खुशहाली आए। सनातन धर्म इतना व्यापक है अंजलि जी, कि ये सनातन धर्म का कोई भी कार्य बिना किसी बहुत बड़े उद्देश्य के संपन्न नहीं किया जाता है जी, और उसके पीछे कोई न कोई ठोस कारण, ठोस सत्य होता है। बिल्कुल। आप ऐसा कोई काम बताइए जो सनातन धर्म में होता हो और मैं उसका ठोस कारण न बता दूं। हमेशा ये लॉजिक इसलिए रहता होता है। है, बिल्कुल। ये इसलिए होता है। चाहे विवाह में सरसों के तेल और हल्दी का लगाना हो, चाहे हाथ में कंकन का बांधना हो, जी, चाहे साले के द्वारा शादी में अपनी बहन को लावा पर गिराना हो, हाँ, सारी चीजों का लॉजिक है। बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका लॉजिक न हो। बेटी के घर अन्न नहीं खाना, बेटी के घर जल नहीं पीना, सबका लॉजिक है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल बड़ा बहस इस बात पर हो रहा है, कन्यादान, कन्यादान पर बड़ा बहस हो रहा है। कन्या कोई वस्तु नहीं है कि हम उसका दान करते हैं जी। हम कन्या के प्रति जो हमारे अधिकार हैं उसका दान करते हैं। अब ऐसा जैसे हमने किसी को स्कूटर दे दिया दान में, तो वो स्कूटर का पेट्रोल भराने हम नहीं जाएंगे, वो भराए जिसको मैंने दे दिया है। लेकिन अगर जिसको हमने लड़की दिया है और लड़की हमारी वहाँ बीमार हो गई और लड़की की दवाई ससुराल वाले नहीं कर रहे हैं, तो मैं ला के तो दवाई करूंगा ना। तो हमने कन्यादान नहीं किया है, हमने अधिकार का दान किया है। हाँ, लड़की की सास भी बीमार हो और लड़की की माँ भी बीमार हो, तो चूंकि हमने अधिकारों का दान किया है, तो इसलिए लड़की को अपने सास को देखना चाहिए, अपनी माँ को देखने के लिए बाद में आना चाहिए। तो सनातन धर्म में हर चीज का अपना एक लॉजिक है। बिल्कुल पंडित जी। तो देखिए, जिन लोगों का नाम आई या फिर जे अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग सफलता पाने के लिए साल 2024 में किन चीज़ों का दान करें, ये आप जान लीजिए। आई अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र जरूर लगाइए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल दान करते रहिए। काजू की बर्फी का भोग लक्ष्मी को लगाइए। और आपका नाम अगर जे अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए किसी ज़रूरतमंद महिला को दही का दान करें। क्रीम रंग के कपड़े पहने। आई और जे अक्षर से भी नाम बहुत कम होते हैं, इस बात को ठीक से समझ लीजिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं विजय प्रयागराज से। विजय, आप अपने सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मैं लावा से बोल रहा हूँ। मेरा पिता पर्स है 10/11/1957, सुबह से 4 बजे। जी सर, मैं चाहता हूँ, मेरा पोता का जो जन्मदिन है 27/1/2016, उसका आगे क्या होगा भविष्य? देखिए, आपने अपने पोते के लिए पूछा है तो मैं बता दूं विजय कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उसके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और शनि से द्वितीय सप्तम का स्वामी शनि और चंद्रमा है।
दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। देखिए भविष्य तो अभी जब वो 12 साल के ऊपर का होगा तो देखा जाएगा। अभी का समय तो उसका स्वास्थ्य को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ लगा रहता है, लेकिन जब वो 12 साल का हो जाएगा तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ भी हो जाएगा और अच्छा भी करेगा। लेकिन अभी उसका भविष्य बहुत अच्छा, वर्तमान बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बरतनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अपने नाम के पहले अक्षर से जानिए साल 2024 को बेमिसाल बनाने के लिए सक्सेस मंत्र। तो आप बात कर लेंगे के और एल अक्षर वालों की। जिन लोगों का नाम के या एल अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे लोगों को अपनी हर परेशानी से मुक्ति पाने और साल 2024 को बेमिसाल बनाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आपका नाम अगर के अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार पानी में गुलाब जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आप पूरे साल हंसमुख मुद्रा में रहें, स्माइलिंग फेस बनाकर रहें। अगर कुछ अंदर दर्द भी है तो उसे छिपा करके आप हंसने की कोशिश करें और आप दूसरों के सामने निराश और हताश न दिखें। और किसी जरूरतमंद महिला को अनाज, चावल, इन सब वस्तुओं का दान कर सकते हैं। चंदन का तिलक आपको हर रोज अपने माथे पर लगाना चाहिए। तो 2024 आपका मंगलमय होगा। लेकिन अगर आपका नाम यल अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए किसी भी महीने के 7 दिन आप गुड़ और दूध की मिठाई का माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। दही का तिलक हल्दी के साथ अपने माथे पर करना चाहिए। चांदी का श्रीयंत्र बनवाकर अपने घर में स्थापित करना चाहिए। उसकी दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। कपूर से आरती करना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को क्षण भर में बदल देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक स्वाति मुंबई से जुड़ चुकी हैं। स्वाति, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी हाँ, खुश रहिए। मेरा नाम ससुराल का स्वाति है और मैके का रजनी है। मेरा 27/5/72 का डेट ऑफ बर्थ है। मैंने पेंगेस का व्यवसाय चालू किया पंडित जी, और ये कैसा चलेगा? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही देवी, जरा आप ठीक से और जोर से बोलें। आप क्या जानना चाहती हैं? मेरा नाम स्वाति है, ससुराल का नाम, और मैके का नाम रजनी है। 27/5/72 मेरा डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी, और मैंने पेंगेस चालू किया है, वो कैसा रहेगा? और मेरे बेटे का नाम है चैतन्य, उसके भविष्य के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना है पंडित जी। और दिवाकर जी मेरा हस्बैंड का नाम है, दिवाकर, 29/11/1968। ये प्रमोशन वगैरह उनका होगा कि आगे जाके? चलिए, जो काम आपने शुरू किया है वो काम अभी तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल कर के 45 दिनों के बाद उसमें सुधार आने की काफ़ी हद तक संभावना बनी हुई है। जहाँ तक स्वाति आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है तो मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, 29 फरवरी 2024 के बाद में उसके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पति के बारे में जो आपका प्रश्न है तो उसके बारे में तो यही कहूँगा कि सूर्य और बुध की स्थिति है, बुध अस्त है। आपके पतिदेव बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि कभी नहीं मिली है, इसलिए आगे भी कोई बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना नहीं है। सामान्य रूप से जैसे उनका जीवन चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं रमन कैथल से। रमन, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 2003 है। सुबह के दोपहर के 12:25 है। मेरे 2 सवाल है पंडित जी। एक तो मेरा 3 साल हो गए विदेश का काम नहीं बन रहा है। मैंने अब भी फाइल लगवाई हुई है, इंटरव्यू के बेस पे अमेरिका जाना चाहता हूं मैं। अब भी मेरे को मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तरीक ही नहीं मिल रही है इंटरव्यू की। दूसरा, मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ भी तो कितना हूँ, ये मेरा मतलब सवाल है, जिसका मुझे आज तक आंसर नहीं मिला है।
चलिए देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक विदेश जाने का प्रश्न है तो स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। जब स्थिर राशि में प्रश्न लग्न का स्वामी होता है तो ऐसे आदमी को विदेश जाने में दिक्कत होती है और ऐसे आदमी का भाग्योदय अपने देश में ही होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुमान है मार्च 2025 के बाद आप विदेश की यात्रा कर पाएंगे। अभी विदेश यात्रा का योग नहीं बन रहा है और विदेश यात्रा करने के लिए आपको नित्य दुर्गा चालीसा के 10 पाठ करने चाहिए। अगर दुर्गा चालीसा के 10 पाठ आप पूरे 1 साल कर लें तो निश्चित रूप से विदेश जाने का और विदेश में सफल होने का आपका योग प्रबल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम एम या फिर एन अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे लोगों को साल 2024 में सफलता पाने के लिए किन लोगों की मदद करनी चाहिए, 2024 में क्या दान करना चाहिए और कौन सा इत्र इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। पंडित जी, एक इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है। इत्र का बहुत बार मैंने देखा आप जब उपाय बताते हैं, किसी को आप बताते हैं इस्तेमाल करना चाहिए, जब हम एक बार चर्चा करते हैं गिफ्ट देने की बात, तो आपने इत्र का कनेक्शन होता है क्या हमारे जीवन से? अच्छा, एक बार बताओ, अगर तुम्हारा मन प्रसन्न रहे तो तुम काम को अच्छे तरह से नहीं करोगे? बिल्कुल पंडित जी। अगर मन में तुम्हारे नेगेटिविटी ना रहे हाँ। तो बहुत अच्छे वायुमंडल में काम नहीं करोगे। हाँ, एक सकारात्मक और जो तुम्हारे अगल बगल हों, अगर वो तुम्हारे अगल बगल रहने वाले थोड़ी सी खुशी महसूस करें तो वो मतलब कि तुम्हारे लिए सहयोगी नहीं होंगे। हाँ। इत्र और परफ्यूम का सीधा सीधा मतलब है जी, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये सुगंधी जो है पुष्टि का वर्धन करने वाली है। पूर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। सुगंध जो है ये पुष्टि का वर्धन करता है जी। और जो लोग दिन में, हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद इत्र लगाने की मनाही की गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि रात में दुर्वासना युक्त आत्माएं भी धरती पर भ्रमण करती हैं। हाँ। और इत्र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर उनका अटैक होता है। अच्छा। इसलिए सूर्यास्त के बाद हमें इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिन में हम चाहे जितना कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगर इत्र लगेगा तो पहले तो हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद हमारे अगल बगल वाले खुश हो जाएंगे, जी। सब लोग खुश हो जाएंगे। तो इत्र तो लगाना चाहिए और इत्र लगभग उन सभी लोगों को लगाना चाहिए जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। अच्छा। और जो साधु संत भी हैं वो भी अपने प्रभु को इत्र लगाते हैं। हाँ। वो अपने प्रभु को इत्र की सेवा देते हैं जी। तो इत्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये आज से नहीं, सनातन धर्म के आदिकाल से इत्र का प्रयोग चलता चला आ रहा है। जी। तो बिल्कुल अब जान लेते हैं, एम अक्षर की बात की जाए तो पंडित जी उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, आपका नाम अगर यम अक्षर से शुरू होता है तो आपका वर्ग बनता है चूहा वर्ग और आपके लिए हानिकारक है KKH GH। अगर आपका नाम म से शुरू होता है तो जरा ध्यान करके देखो, क ख ग घ, इन 4 अक्षर के नामों से कभी आपकी पटरी हुई? कभी आपसे दोस्ती हुई? कभी आपको धोखा नहीं दिया? कभी आपसे लड़ाई नहीं हुई? जरूर हुई होगी, लिख लो। अगर किसी पति पत्नी का नाम क ख ग घ में हो और पत्नी का नाम प फ ब भ म में हो या पति का नाम प फ ब भ म में हो और स्त्री का नाम क ख ग घ में हो तो रोज युद्ध होता है, रोज महाभारत होती है, एक कांड रोज होता है। ये आप अनुमान लगा करके और व्यवहार में देख लीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाइए और देखिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। 2024 को सफल बनाने के लिए यम अक्षर के लोगों को तला हुआ और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। ये इसलिए मना कर रहा हूँ कि बृहस्पति की मेष राशि की जो स्थिति है वो थोड़ा सा आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए आपका लीवर फैटी हो सकता है। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करिए। हर रोज़ घर से निकलें तो किसी मंदिर में प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ करके
तभी आगे बढ़ें। किसी धर्म स्थान में जब समय मिले तो वहाँ की साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए, इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। किसी ज़रूरतमंद विधवा स्त्री की भी आप मदद कर सकते हैं। आपका नाम अगर यन अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए, ये बड़ा डायनेमिक नाम है यन अक्षर, नाम भी इस पे बहुत होते हैं और यन नाम से शुरू होने वाले लोग भी बहुत मतलब कि तेजस्वी होते हैं। तो 2024 को सफल बनाने के लिए 2024 में गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र जरूर लगाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर कुछ खाद्यान्न की वस्तुएं जैसे चावल वगैरह दान करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक अंकित दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अंकित, आप अपने सवाल पूछिए। राम राम पंडित जी। हाँ राम राम भैया। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 2000, 1:20 AM पर जी। और मुझे आपसे ये पूछना है, मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मैं हर बार लास्ट स्टेप पे बाहर आ जाता हूँ, तो क्या मेरी वो बात बन पाएगी? साथ ही साथ मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1998, रात को 9:07 पे। ये टीचिंग की तैयारी कर रही है, क्या इनकी ये बात बन पाएगी? देखिए, आपके बारे में तो यही कहूँगा कि बृहस्पति और मंगल दोनों का सदाष्टक योग है। मुझे आप कहीं से भी सेना में जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप CDS के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको निकाल दिया जाएगा। तो आप अपने लिए कोई दूसरा रास्ता चुनिए जिससे आपका भविष्य ठीक हो सके। जहाँ तक आपने अपनी बहन के लिए प्रश्न पूछा है तो उसके लिए बता दूं कि बुध और बृहस्पति का पंचम नवम दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। 29 फरवरी 2024 से इसके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा और 29 फरवरी 2024 के बाद ये मुड़कर पीछे नहीं देखेगी। अभी 29 फरवरी 2024 तक इसके जीवन में बहुत अवरोध हैं। इसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, इसे हिम्मत देने की ज़रूरत है और इसके लिए पॉजिटिव बोलने की ज़रूरत है। घर का कोई सदस्य निगेटिव इसके लिए कोई कमेंट्स ना करे। सब लोग ये कहें कि तू सब कुछ कर सकती है, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है और तू बहुत अच्छी है। इस तरह से अगर पॉजिटिव वाइब्स उसको देंगे तो वो सफलता की सीढ़ियों को जरूर छू लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिन लोगों का नाम O या फिर P अक्षर से शुरू होता है, तो ऐसे लोग साल 2024 को बेमिसाल बनाने के लिए शिवलिंग की कैसे पूजा करें और किस रंग के कपड़ों को ज्यादा इस्तेमाल करें, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपका नाम वावेल O अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए साल 2024 में महीने में एक बार कपूर में पानी डालकर स्नान करें। बड़ा पवित्र नाम O है। O से ही ओम बनता है और ओम ही पूरा सृष्टि है और ओम ही सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति का स्थान है। ये जो नाभि के नीचे धुनकारा चलता है, इससे ओम का जो है हर समय उच्चारण होता है। जब मनुष्य समाधि की अवस्था में जाता है तो इसी ओम को सुनता है और इसी ओम से क से लेकर के क्षत्रज्ञ तक जितने अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है, ये सारे अक्षर इसी से उत्पन्न हुए हैं। एतदा अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, और इसका अनुसरण करने के बाद, इसकी सिद्धि हो जाने के बाद संसार में कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए कहते हैं ओम का पहले बैखरी से, फिर मध्यमा से, फिर पश्चती से, फिर परा से, 4 प्रकार से इसका जप किया जाता है। मुंह से बोलेंगे तो ये बैखरी है, ओठ केवल हिलेगा तो ये मध्यमा है। मंत्र के लिए न ओठ हिलेगा न मुंह हिलेगा, केवल मंत्र चलता रहेगा, ये पश्चती है। और परा, जो बिना प्रयास किए ओम ओम का जब स्वतः शरीर में होने लगे, ये परा विद्या है। तो इतना होने के बाद तो ब्रह्म का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश आपके हृदय में हो ही जाएगा, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन
ध्यान रखिएगा। इसके साथ आचरण की पवित्रता बहुत जरूरी है, आपकी शुचिता बहुत जरूरी है। जब तक आप संसार में किसी एक व्यक्ति से भी द्रोह कर रहे होंगे, एक व्यक्ति के प्रति भी आपके मन में ईर्ष्या होगी, तब तक आपको भगवान नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। निज प्रभुमय देखहि जगत केहिसन करहि विरोध। सारा संसार हमारे प्रभु का स्वरूप है, मैं किससे विरोध करूं? अगर कोई आपका नुकसान भी किया है तो उसके प्रति भी आपके मन में ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए है, मैं जन सामान्य के लिए ये नियम लागू नहीं कर रहा हूं। तो हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करके गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं। और अगर आपका नाम पी अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए आप नवरात्र के समय 7 दिन कन्याओं को खीर और नारियल खिलाएं, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनें और सफ़ेद रंग का रुमाल अपने पास रखें। और आपकी अगर पुरुषार्थ और हैसियत हो तो 9 कन्याओं को नए वस्त्र दें, चांदी के आभूषण दें और उन्हें भोजन कराएं, ससम्मान उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर विदा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जिन लोगों का नाम क्यू या फिर आर से शुरू होता है, ऐसे लोग 2024 को अपने लिए शुभ और खुशहाल बनाने के लिए किसका पाठ करें, क्या दान करें और किन बातों का खास ख्याल करें, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपका नाम क्यू अक्षर से शुरू होता है, बहुत कम नाम, रेयर नाम आपको मिलेगा। आप अपना टेलीफोन कांटेक्ट लिस्ट ढूंढ लीजिए, शायद एकाक नाम मिल जाएगा। 2024 को सफल बनाने के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त में चांदी की 2 गाय बनवाइए और एक को किसी वैदिक ब्राह्मण को दान करिए जो वेद पाठ करना एकदम पारंगत हो, वेद पाठ में पारंगत हो, उसको दान करिए। और दूसरे चांदी की गाय अपने पूजा स्थान में ईशान कोण में स्थापित कर लीजिए। बस इसके बाद देखिए कैसे दरिद्र का दहन होता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय भी श्रीयंत्र की तरह लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है। और अपने घर में श्रीयंत्र स्थापित करके उसके सामने हर रोज बैठकर श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करें। और इसी क्रम में अगर आपका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, बहुत नाम आपको मिल जाएगा आर अक्षर पर, आपका पूरा मोबाइल भरा हुआ है आर नंबर से। तो 2024 को सफल बनाने के लिए अपने दाहिनी हाथ की छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला पहन लीजिए और मंगलवार को मिठाई का भोग भगवान को लगाएं, हनुमान जी को लगाएं। क्रिस्टल वाल अपने मेज पर जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जिन लोगों का नाम एस या फिर टी से शुरू होता है, ऐसे लोगों को 2024 को लकी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, पूरे साल किन लोगों से सतर्क रहें? जी हाँ, क्योंकि पंडित जी आपको ये भी बता रहे हैं, उपाय तो कीजिए लेकिन किन चीजों का आप ध्यान रखिए, इससे आपके जीवन में बेहतरी आएगी। बताएं पंडित जी। सबसे ज्यादा नाम अगर किसी अक्षर पर होता है तो वो यस से होता है। यस अक्षर से सबसे ज्यादा नाम होता है। अगर पूरे विश्व में आप ढूंढें तो इससे ज्यादा किसी अक्षर पर नाम नहीं होता है। और ये भेड़ वर्ग है, भेड़ की संख्या ज्यादा ही है। 2024 को सफल बनाने के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए। घर में बनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलानी चाहिए। 2024 में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। शराब, गुटखा, तंबाकू या किसी भी तरह की नशीली चीज़ों का इस्तेमाल न करें। और अगर इस्तेमाल करते हैं तो संकल्प लें कि 2024 से सारे व्यसन दुर्व्यसन छोड़ दूंगा, भगवान को साक्षी मानकर। जब आदमी त्याग पर उतरता है तो क्या क्या नहीं त्याग कर देता है। लोग अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। हम एक बुराई को, हम एक दुर्व्यसन को त्याग नहीं कर सकते। हम इतना दुर्व्यसन के चक्कर में हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए और भीष्म की तरह प्रतिज्ञा कीजिए कि अब
अबलव नसानी अब ना नसइहों। अब तक जो भी एडिक्शन था, लेकिन 2024 के पहले दिन से अलविदा। जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं उन सब की विदाई। किसी ज़रूरतमंद विधवा स्त्री की मदद करनी चाहिए। और आपका नाम अगर टी अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए साल 2024 में पानी में समुद्री नमक डालकर स्नान करें, भगवान शिव की पूजा करें, चांदी की कोई चीज़ धारण करें, क्रिस्टल अपने घर में जरूर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम यू या फिर भी अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए साल 2024 में किन चीजों का दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी। लेकिन इससे पहले एक मेरा सवाल है, जैसे आप जब बता रहे हैं तो आप ये भी कह रहे हैं कि इस नाम से बहुत होते हैं इस नाम, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिससे आपको बहुत नाम मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे दर्शक होंगे जो अपने बच्चों का नाम रखना चाह रहे हों और कुछ लोग प्लान भी कर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो उनको अगर मैं ऐसे जानना चाहूँ कौन सा नाम, अगर वर्ड की बात करें, लेटर जो आप बता रहे हैं इफेक्टिव होता है? ऐसे नहीं होता है। अच्छा। हाँ, ऐसे नहीं होता है अंजलि। हाँ। ऐसे होता है कि माता पिता का नाम क्या है। अच्छा। माता पिता के लिए कौन सा अक्षर सुटेबल है। अच्छा। फिर उसके हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे बहुत बढ़िया नाम तो AEIOU से होता है, गरुण वर्ग है, सब वर्गों का राजा है। लेकिन अगर उसके माता पिता का नाम, माता का नाम निशा है और पिता का नाम दीपक है, और बच्चे का नाम रख दिया गया अरुण, तब तो वो माँ बाप दोनों को सीधे लगा देगा ठिकाने पर। अच्छा। माँ बाप रोते पुरोते पूरी जिंदगी अपनी बिता देंगे। तो माता पिता का नाम जब मिल जाए तब उसके आधार पर बच्चे का नामकरण किया जाता है, ताकि बच्चा उनके लिए हर समय शुभकारी और आज्ञाकारी रहे और वो लोग बच्चे की परवरिश अच्छे से कर पाएं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है भैया, ये छोटी सी बात नहीं है कि उसका हम जवाब दे देंगे टीवी पर और सब लोग ज्ञानी बन जाएंगे। इसके लिए बहुत समझना होगा, लेकिन हाँ। आज कोशिश है कि जो पहला अक्षर शुरू होता है वो हम बताते हैं। जी, तो यू की बात कर लेते हैं पंडित जी कि उनको क्या कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, जिन लोगों का नाम यू अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को ऐसे लोग अच्छा बनाने के लिए 2024 में महीने में एक बार कपूर का बूरा पानी में डाल करके उससे स्नान करें और हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करके गुलाब के फूलों की माला से भगवान शिव का श्रृंगार करें। चंदन का तिलक हर रोज अपने माथे पर लगाएं। आपका नाम अगर वी अक्षर से शुरू होता है, इस पर भी बहुत नाम आपको मिल जाएंगे। तो 2024 को सफल बनाने के लिए पानी में चंदन का पाउडर डालकर सुबह सुबह हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें और किसी ज़रूरतमंद महिला को दूध का पैकेट दान करें। अगर परफ्यूम नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम W या X अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग साल 2024 को बेमिसाल और कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करें, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपका नाम W अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए पहले तो आपको भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के संयुक्त यंत्र की पूजा करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। एक गणेश यंत्र ले लीजिए और एक श्री यंत्र ले लीजिए। इससे धन का भंडार भरेगा और परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और यदि आपका नाम X अक्षर से शुरू होता है, बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। एक नाम आपके डिक्शनरी में हो तो हो, नहीं तो नहीं होगा। तो 2024 को सफल बनाने के लिए 2024 में हर शुक्रवार चींटियों को आटा मिलाकर शक्कर डालना चाहिए। मनोवांछित धन की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के 108 नामों का जप करना चाहिए। हमेशा भोजन करने से पहले तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक रीना पटना से जुड़ चुकी है। रीना, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। पंडित जी, हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। इसका जन्म तारीख है 25 जुलाई 1996। वो अभी जॉब के लिए की है टीचर का, उसमें रिजल्ट आएगा कि नहीं, उसकी शादी
कब तक होगी? लड़का देख रहे हैं, लड़का और मैंने सरकार। शुक्र और चंद्रमा प्रश्नकाल में जो है परस्पर सप्तम है। नौकरी का योग अभी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और विवाह के योग की जहाँ तक बात है, चंद्रमा से सप्तम स्थान का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है। विवाह के लिए प्रयास करने पर बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। हमारे एक और दर्शक कृष्णा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आप सवाल पूछिए, लेकिन मैं अपने दर्शकों को कहूंगी सवाल पूछते समय थोड़ा आप लाउड बोलिए, जिससे पंडित जी आपके सवाल अच्छे से सुन पाएंगे। कृष्णा, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 47 साल है, 47 ईयर्स। जी जी। पंडित जी, मेरा एक पंजाब में घर है, वो पिछले 3-3.5 साल से नहीं बिक रहा है और मैं यहाँ किराए पे रह रहा हूँ। वो बिके तो मैं यहाँ पे लूँ तो बहुत मुश्किल है। प्लीज बताइए कब बिकेगा वो घर? आप अपने घर में बृहस्पतिवार के दिन 100 ग्राम पीली सरसों खरीद कर पीले कपड़े में बांध करके और उसे अपने तिजोरी में या घर में, उसी घर में जिस घर को बेचना है, अग्निकोण में रख दें। जहाँ किचन होगा उसी वाले कमरे में रख दें और आप देखें 64 दिनों के अंदर उसका मन पसंद ग्राहक आपको मिल जाएगा और ठीक दाम आपको मिल जाएगा, आपका घर बिक जाएगा। लेकिन घर दूसरे को अधिकार में देने के पहले वो अपनी पीली सरसों आप निकाल लीजिएगा और उसको निकाल करके किसी पवित्र नदी में उसको विसर्जित करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का नाम वाई या जेड अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग साल 2024 को दौलत, शोहरत, तरक्की पाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अगर आपका नाम वाई अक्षर से शुरू होता है, वाई अक्षर से शुरू होने वाले भी बहुत नाम हैं। 2024 को सफल बनाने के लिए गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र जरूर लगाना चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को समय समय पर चावल का दान जरूर करना चाहिए। काजू की बर्फी माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। आपका नाम अगर जेड अक्षर से शुरू होता है तो 2024 को सफल बनाने के लिए आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में एक चांदी की डिब्बी में नागकेसर और शहद भर करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। कछुए की पीठ पर बना श्री यंत्र का या महालक्ष्मी यंत्र अपने घर में स्थापित करके उसके सामने बैठकर श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक अविरल बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। अविरल, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अविरल, सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मैं अविरल यादव बोल रहा हूँ बाराबंकी से। मेरी आर्थिक परेशानी बहुत ज्यादा है, दिक्कतें हैं। जन्म तिथि मेरी कुछ कंफर्म नहीं है ठीक से। कितने साल के हो? बताने की कृपा करें। हाँ गुरुजी, मैं 36 साल का हूँ। चलो अविरल, ऐसा है, तुमने जो प्रश्न किया है बेटा ना, तुम्हारे व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसके कारण मतलब कि आय स्रोत भी नहीं बन पा रहा है और घर में बेवजह की दवाइयों पर खर्चा, इस पे खर्चा, उस पे खर्चा, तमाम टेंशनें बनी हुई हैं। तुम्हें चाहिए कि अपने यहाँ तीसी का तेल मिलता है बनारस में, जिसको अलसी कहते हैं, तीसी के तेल की व्यवस्था करके और उसको बुधवार के दिन मिट्टी के दिए में डालकर रुई की बत्ती बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे 17 बुधवार आप जला दीजिए शाम को। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और आप व्यवस्थित भी हो जाएंगे। ये उपाय आप करके देखिए, ये राहु का उपाय है। और दूसरा उपाय अगर आपको करना हो तो 7 अनाज 1-1 किलो और एक कंबल किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए शनिवार को 4 बजे शाम। जय मां विंध्यवासिनी। किस रंग का सूती धागा कराएगा प्रमोशन और किस रंग का सूती धागा बढ़ाएगा संपत्ति? सूती धागे के कौन से महा उपाय चमका सकते हैं आपकी किस्मत? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं महा उपाय। पीला रंग शुद्धता और अच्छी सेहत का प्रतीक है। पीला रंग का धागा हाथ में बांधने से आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ती है। इसी पीले रंग को बसंती रंग भी कहते हैं। व्यक्ति की संवाद शैली में जबरदस्त सुधार होता है। हल्दी लगा हुआ सूती धागा महिलाएं अगर अपने बाह पर या गले में धारण करें
तो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति होने पर भी उसका सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को अपने गले में पीला धागा जरूर पहनना चाहिए। अगर नौकरी पर संकट आ गया हो और प्रमोशन ना हो रहा हो तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक सूती धागे को हल्दी से रंग कर पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 बार लपेट करके बांध दें। जिनकी कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में है, उनको गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में पीले धागे में बांधकर अपनी बाजू में बांधना चाहिए। केले की जड़ पहले उखाड़ लीजिए। बुधवार को केले के पेड़ के पास जाइए, प्रणाम करिए और कहिए थोड़ी सी जड़ आपकी चाहिए औषधि के लिए। फिर बृहस्पतिवार को जाकर केले की जड़ थोड़ी सी 2 सेंटीमीटर निकाल लीजिए और उसको पीले धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ पर बांध लीजिए। निस्संदेह आपका बृहस्पति अगर खराब फल दे रहा है तो वो आपका खराब फल देना बंद कर देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।